ये हम 108 अध्याय देखेंगे, एक से एक, एक 13 पद तक हम शत्रुओं से जब वो गिर गए थे तो उसके विरुद्ध परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कैसे कर रहे हैं वो देखेंगे। पहला हम देखेंगे परमेश्वर से वो सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे बहुत से समय में हम आज देख सकते हैं कि बहुत समय में कि बहुत से लोगों की मुसीबत आती है तो लोग क्या जाते हैं, पहले सबसे पहले अपने जो ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं उनके पास जाते हैं, या तो जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है या बहुत ज्यादा बलवान है, या तो शक्तिशाली उसके पास जाते हैं। लेकिन ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उसके पास जाने के बाद और उनसे सहायता नहीं मिल पाती है तो क्या थक हार कर फिर लास्ट आते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना है, बल्कि हम सबसे पहले हम गिर जाए, गंभीर पर से संकट आ पड़ी है, हम सर्वप्रथम पहले पर से देख सकते हैं आसुरी लोग जब चढ़ाई कर रहे थे तो कहा गया सबसे पहले वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से उसने क्या किया, आप कर दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसे हर इस आसुरी शत्रु से छुटकारा रातों रात किया। एक स्वर्गदूत ने मार डाला। ऐसे परमेश्वर के पास जाएंगे, सर्वप्रथम पहले परमेश्वर के पास जाना है और वही हमारे हर एक संकटों को, हमारे हर एक शत्रुओं से वो हमसे क्या करेगा, लड़ाई करेगा, हर एक शत्रुओं से हम चाहेगा। हम पहला देखेंगे सबसे पहले हम प्रार्थना करें करते हुए देख सकते। तो इसमें क्या ब्रदर थोड़ा सा हेलो, थोड़ा सा मोबाइल करीब रख के बात कीजिए ब्रदर, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा सही से। ईयरफोन ठीक है। हेलो, हाँ थोड़ा सा मोबाइल करीब रख के बात कीजिएगा। हाँ ठीक है सर। क्या यहाँ एक परमेश्वर की बड़ा कर रहे हैं कि पढ़ेंगे कि हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से हे सारंगी और विभो, मैं आप ही पाँव फटते जाऊंगा। हे यहोवा, देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंचा है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। हम 1 पद से लेकर 6 पद तक क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर राजा दाऊद क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, आकाश से भी ऊंचा है, वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर उसकी क्या है, वो महिमा हो ऊपर। ऐसा वो क्या कर रहे हैं, राजा दाऊद 1 पद से लेकर 6 पद तक ऐसी बढ़ाई करते हुए कह रहा है। और हम भजन संहिता 8 का 1 पद में भी देख सकते हैं कि यहोवा हमारे, भजन संहिता 8 अध्याय का 1 पद में हम क्या देख सकते हैं कि यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि बढ़ाई करते हुए कह रहे हैं कि
तेरा जो वैभव है वो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर भी है, स्वर्ग पर भी है। तूने पृथ्वी पर जो हम आस पड़ोस आस पास देख सकते हैं कि जो दिख रहा है हमारे आंखों के सामने, ये सब परमेश्वर का क्या है प्रताप में है। वो क्या है, उसका वैभव सारी पृथ्वी पर भी है और स्वर्ग पर भी है। वो क्या है, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का स्वामी है। वो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कह रहा है। एक भजन संहिता 139 7 पद से 12 पद में भी देख सकते हैं कि लिखा है कि 7 पद से 12 पद तक हम क्या देख सकते हैं कि लिखा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, वहां भी तू है। यदि मैं भोर किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियारा रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियारा दोनों एक सा है। हमारा परमेश्वर क्या है, वो हमारा परमेश्वर सबसे महान है। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, वह सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो हमारा परमेश्वर हर जगह है। वो चाहे हम पाताल में चले जाए, चाहे हम आकाश में चले जाए, हम चाहे भूलोक में चले जाए, हम कहीं भी चले जाए, अंधियारे में उजियार कहीं भी चले जाए, हमारा परमेश्वर क्या है, वो हर एक जगह पर है। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए राजा दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा हर एक जगह है। वो परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा महान और सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान उसके जैसा कोई नहीं है। और हम देख सकते हैं नया नियम में भी देख सकते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय का 19 पद में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ तो चेले लोग क्या थे, उस समय क्या था, चेले लोग एक रूम में बंद थे और यहूदियों के डर से प्रार्थना कर रहे थे उस रूम में। और उस समय यीशु मसीह उनके पास आया, रूम में आ गया। तो पढ़ेंगे यूहन्ना 20 का 19 में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अर्थात हमारा परमेश्वर हर एक जगह पर उपस्थित हो सकता है। वो एक बंद दरवाजा के अंदर भी आ सकता है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो कितना शक्तिशाली है। हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजा दाऊद क्या कर रहा है, इसे प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हमारा परमेश्वर क्या है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी काम संभव नहीं है। फिर यशायाह के 66 का 1 पद में देख सकते हैं कि लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहाँ पर हमारा जो राजा दाऊद बोल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, महान है। वो उसके जैसा इतना बड़ा बलवान जैसा कोई नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। वो बढ़ाई करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और यशायाह का 40 का 12 से लेकर 14 तक भी देख सकते हैं कि 12 पद से लेकर 14 पद में देख सकते हैं कि यशायाह 40 अध्याय, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बीते से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, उसका मंत्री होकर ज्ञान सिखाया है। उसने किससे मन्नती ली और किसने उससे समझाकर न्याय पथ बता दिया। ताकि हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, वो क्या है, उसके जैसा
कोई नहीं है। कौन है कि जो महासागर को अपने चुल्लू में अर्थात अपने हथेली में उस हथेली में उसके महासागर समा सकता है? कौन है ऐसा? उसके जैसा कोई नहीं है। और कौन है कि जो आकाश को अपने अपने बित्ते से नाप सकता है? कौन है? कोई नहीं है उसके जैसा। हमारा कोई नहीं है उसके जैसा। वो परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है कि पृथ्वी की मिट्टी जो है वो क्या है, नपुए में नापा है। जैसे नपुए में हम किसी चीज को नाप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमारा क्या है, पृथ्वी को नाप लिया। और कोई नहीं जो कि ये पृथ्वी के मिट्टी को क्या है, नपुए में नहीं नाप सकता। और पहाड़ों को क्या है, वो तराजू में तौला है, तराजू में कांटों में तौला है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और उसको कौन ज्ञान सिखा सकता है? यानी कि वो क्या है, खुद एक ज्ञानी है। वो हमारा परमेश्वर क्या है, वो हमारा सर्व ज्ञानी है। उसके जैसा कोई नहीं है। बड़ाई करते हुए परमेश्वर की यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर ज्ञानी है, वो सर्व ज्ञानी सर्वव्यापी है। हम उसकी जितनी बड़ाई करें कम है। वो हमारा परमेश्वर कल्पना से भी बढ़कर है। और यशायाह 40:18 में भी देख सकते हैं कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? यानी कि परमेश्वर का हम समानता किसी चीज से हम कर नहीं सकते। हमारा परमेश्वर वही आदि और अंत है, वही शुरुआत है, वही सब कुछ वही उसी ने बना है। जो पृथ्वी को, स्वर्ग को, जो भी उसमें हम देख रहे हैं, सब परमेश्वर ने बनाया है। ऐसे राजा दाऊद क्या बड़ाई करते हुए यहाँ पर हम 1 पद से लेकर 6 पद तक देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा हेडिंग है कि परमेश्वर के हर एक किए गए उपकारों को याद करते हुए प्रार्थना करें। हम संकट के समय कैसे कैसे प्रार्थना करें। पहला हमने देखा कि बड़ाई करते हुए प्रार्थना करें। दूसरा हम देखेंगे कि उसके उपकारों को याद करते हुए प्रार्थना करें। उसके उपकारों को हम भूले ना, बल्कि उसको हम प्रार्थना में बोले कि जैसे तू मूसा के साथ रहा, जैसे तू अब्राहम के साथ रहा, वैसे हम प्रार्थना करें बोलते हुए। यहाँ पर राजा दाऊद भूतकाल को याद करते हुए बोल रहा है कि जैसे तू इतिहास में दयालु बना रहा, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर, ऐसे हम यहाँ पर राजा दाऊद 7 पद से लेके 9 पद तक बोलता है। पढ़ेंगे, 7 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। अर्थात कि हम राजा दाऊद कहता है कि पवित्र परमेश्वर जो है वह क्या है, मगन है। वो क्या है, प्रफुल्लित है, मगन है, वो आनंदित है। और आनंदित होते हुए क्या कर रहा है कि शकेम, सुक्कोत और जो लोग हैं इसको क्या करें, नपवाऊंगा। यानी कि जब ये नपवाने का मतलब क्या है, बांटने का मतलब क्या है कि ये कोई बांट अलग करने का चीज नहीं, मतलब नहीं है, बल्कि इसमें क्या हम समझ सकते हैं कि जब यहोशू को जब परमेश्वर वाचा किए हुए देश में लेके आते हैं, यहोशू और जितने लोग इस्राएल लोग थे सबको वाचा किए हुए देश में लेके आते हैं, तब वहां पर क्या होता है कि लोगों को एक जमीन दिया जाता है। इतना आप इतने जगह में रहोगे, आप इतने जगह में रहोगे, सबको ऐसे ऐसे बांटने के लिए परमेश्वर यीशु से बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने में बांट कर रहते हैं। इस यहाँ पर यही बात है कि परमेश्वर शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। ऐसा यहाँ पर करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। लेकिन हम इस लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको यहोशू के साथ जो वाचा बांधी थी उसको उसने क्या पूरा किया। यानी कि परमेश्वर, हम कितने भी बुरे हो गए लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने क्या है, अपने जो वाचा बांधी थी, उसको परमेश्वर नहीं भूला। फिर भी परमेश्वर जिस लायक थे हम उस लायक न हो कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, दया दिखाया। परमेश्वर ने हमें दया दिखाया, हमें अच्छे से उपकारों को, इतिहास में उपकारों को
राजा दाऊद याद करके बोल रहे हैं और बोल रहा है कि दाद मेरा है। 108 में क्या लिखा है, क्या है कि गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और ये प्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड, मनश्शे, प्रेम, यहूदा तो क्या कर रहा है कि ये मेरे हैं। ये क्या है, ये मेरे हैं, मेरे तीनों को बोल रहे हैं कि मनश्शे मेरा है और ये प्रेम जो है उस मेरे सिर टोप है। यानी उनको दे रहा है हमारा परमेश्वर क्या है, वो जिस लायक नहीं थे फिर भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आदर दे रहा है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर आदर उसके लायक नहीं थे फिर भी वो क्या कर रहे हैं, बोल रहा है कि मेरे सिर का ये लोग टोप है। और यहूदा को बोल रहा है कि मेरा राजदंड है, अर्थात वो यहूदा को क्या कर रहे हैं, राजदंड के रूप में कह रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। ये तीनों जो गोत्र हैं परमेश्वर ऊपर क्या है, दया दिखाया है। हर एक मुश्किल समय में हम भी क्या करें, परमेश्वर के हर एक उपकारों को याद करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हमें इसमें क्या सीख सकते हैं। और फिर लिखा है 9 पद, और 9 पद में हम क्या देख सकते हैं कि लिखा है कि मोआब मेरे धोने का पात्र है, एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फिलिस्ती मेरे ही खातिर थे। ये तीन जो लोग हैं, ये मोआब, एदोम और फिलिस्तीन, इस पे क्या परमेश्वर क्या कर रहा है, ये परमेश्वर इस पे क्या कर रहा है, इनको दया नहीं दिखा रहा है। लिखा है कि मनुष्य जो क्या है, मोआब जो है वो क्या है, धोने का पात्र है। हम ऐसे बहुत से इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम सिर्फ उसको धोने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ऐसे निरादर वाला शब्द परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसको मोआब को बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसे बोल रहा है कि वो मेरा धोने का पात्र है। और जो एदोम है उस पर मैं अपना जूता फेंकूंगा, जूता फेंकूंगा। कभी बहुत से लोग जूता फेंकते हैं जो अच्छे नहीं है, या बहुत से उसमें आप देख सकते हैं कि नेता जो अच्छा नहीं तो लोग क्या करते हैं, जूता फेंकते हैं, चप्पल फेंकते हैं। वो यानी कि निरादर परमेश्वर निरादर करा, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर उनको क्या करेगा, तिरस्कृत कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारा क्या है, हम बहुत समय में करते हैं, पसंद नहीं करा, इसलिए हम बोल रहे जूता फेंक रहा है परमेश्वर। और फिलिस्ती को बोल रहे हैं कि परमेश्वर की मेरे ही कारण वो जयकार करेंगे, अर्थात कि वो चिल्लाएंगे मेरे ही कारण। परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं कि ये जो 3 मोआब, एदोम, फिलिस्तीन के, ये जो मोआब और एदोम और फिलिस्तीन जो इनको दंड मिला वो हमको मिलने वाला था, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या किया, अच्छे रीति से बचा के लाया, संभाल के लाया, हम पे उपकार किया। उस उपकारों को याद करते हुए यहाँ पर राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है। और हम तीसरा देखेंगे कि परमेश्वर से फिर हम क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पहले हम परमेश्वर की बड़ाई करें, फिर उसके उपकारों को याद करते हुए प्रार्थना करें, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के पास अपने हर एक परेशानियों को परमेश्वर के पास एक एक करके सुनाए, परमेश्वर को कहें कि लिखा है कि 108:10 में लिखा है, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, ये दोनों तक मेरी अगुवाई किसने की है। अर्थात हमें कौन मुक्त करेगा, हमें कौन इस शत्रुओं से आजाद करेगा, वो हमारा परमेश्वर है। हम परमेश्वर से प्रार्थना फिर करें अपनी। और 11 पद में लिखा है कि हे हमारा परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया, हे परमेश्वर तू हमारे सैन्य के साथ नहीं जाता है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि राजा दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर तूने हमें, ऐसा लग रहा है कि हमें त्याग दिया है। परमेश्वर, ये परमेश्वर कह रहे हैं तूने हमको त्याग दिया है, ये परमेश्वर तूने हमारी सेना के
नहीं जा ऐसा ऐसा राजा दाऊद को लग रहा है कि शत्रु हम पर क्या हो जाएंगे, हावी ऐसे, इसलिए परमेश्वर से वो छुटकारे के लिए, शत्रु से छुटकारे के लिए, शत्रु से छुटकारे के वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और शत्रु लोग उनको घेर लिए हैं, ऐसे ऐसे समय में वो क्या कर रहे हैं, संकट में आए हैं, तो उसे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उसको छोड़ दिए, उसको त्याग दिए हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत आश लगाए हुए परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एक बार मूसा के साथ भी हुआ था कि जब निर्गमन 33 का 15 में हम देखेंगे कि उसमें लिखा है कि उसने उससे कहा, यदि तू अपना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा, आगे न ले जा। जब वहां पर हम मिस्र से आजादी होने के बाद, गुलामी से आजादी होने के बाद वो लोग जा रहे थे, तो वहां पर ऐसा उनको लग रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ, कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो मूसा वहां पर बोल रहे हैं कि प्रभु अगर साथ नहीं चले तो आगे जाने के लिए हमें न कहें, आप हमारे साथ चले। ऐसा हमें जैसे किसी नए काम को शुरू कर रहे हैं, तो उसमें यदि वो काम रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है, तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उसमें आपके साथ नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हम मेरे कामों को आगे बढ़ाएं। कोई काम प्रारंभ कर रहा है तो उसमें रुकावट आ रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें क्या करेगा, जरूर उस काम को आगे बढ़ाएगा। और हम 12 पद में देखेंगे, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। उस समय तो शत्रु क्या थे, वो लोग थे, लेकिन इस समय हम वर्तमान समय में क्या, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु पढ़ेंगे इफिसियों 6 के 12 में, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि लहू मांस किसको होता है? एक मनुष्य के पास होता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है कि हमारा क्या है, युद्ध है। हमारा युद्ध क्या है, किससे है? लहू मांस वालों से नहीं है, बल्कि जो क्या है, आकाश अंधकार में है, संसार की अंधकार में है, अर्थात मनुष्य के अंदर के पाप से हमारा लड़ाई है। मनुष्य से लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके अंदर के जो पाप है उससे हमारा लड़ाई है। आज के समय में हमारा किससे लड़ाई है? वह इसलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते थे, बल्कि उनके पाप से नहीं, अंदर के पाप से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उनके मनुष्य से प्रेम करते थे, लेकिन उनके अंदर के पाप से नहीं। और हम देखेंगे कि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, यानी कि परमेश्वर के छुटकारे से हम क्या करेंगे, हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य के छुटकारे से हम क्या करेंगे, आजाद नहीं पाएंगे। हम एक और पद पढ़ के खत्म करेंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रव देगा। हम परमेश्वर की सहायता से हम क्या करेंगे, वीरता दिखाएंगे। हम अपनी सहायता से, हम अपने बल से नहीं कर सकते, जब तक परमेश्वर हमें बल नहीं देगा। नीति वचन 21 का 31 में क्या लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार हो तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलता है। हम अपना दिमाग लगा लेंगे, हम अपना बहुत रियाज कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें जब तक हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, तब तक हम क्या करेंगे, शत्रु से छुटकारा नहीं पाएंगे। और भजन संहिता 20:7 में भी लिखा है ना, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अर्थात हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर के द्वारा ही हम शत्रु को रौंद पाएंगे। हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह। अगला समय अपने सर को देंगे।
धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दुआ प्रभु, तेरे को धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए। प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए हैं सबको आशीष कर, कृपा कर प्रभु, सबको तेरे अनुग्रह से, तेरे दया से भर दे प्रभु, जिस पर प्रभु हम दिन प्रतिदिन वचन में बढ़ पाए और प्रभु आत्मिक रूप से प्रभु जीवन बिता पाए प्रभु। इस दिन को तेरा तुम सत्य, इस दिन में जो कुछ भी करे प्रभु तेरी ओर से, तेरी इच्छा से करने के लिए प्रभु हमको बुद्धि दिए। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सबको कल मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह।